स्ट्रांग नहीं है। दे से इफ योर वाई डजंट मेक यू क्राई, व्हाट इफ योर वाई डजंट मेक यू क्राई, इट्स नॉट योर वाई। अगर आपकी जो वाई है ना जिंदगी का, जो आपका मकसद है, अगर उसको याद करने से आपकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं आते हैं, इसका माने आपका वाई भी स्ट्रांग नहीं है। तो मैं बोलता हूं अगर आपका ख्वाब आपको खुशी के आंसू नहीं रुलाता है, इसका माने हो गया अभी ख्वाब में कमी है। क्या है ख्वाब में कमी है? आपको वो ना सर्दी का एहसास होना चाहिए ना गर्मी का एहसास होना चाहिए। अगर आपका जो वजह है ना, आपको सुबह बेड से उठाना चाहिए। तो प्रॉब्लम अगर है, अगर आप सुबह 10 बजे तक उठ नहीं पाते हैं, इसका माने हो गया आपकी जो वजह है ना वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसकी वजह से आपको उठने की वजह ही नहीं है। आप कब उठोगे? मुझे लास्ट में एक स्टूडेंट ने कॉल किया, सर बोला मैं रोज बोलता हूँ तो सुबह 5 बजे, वो सुबह 6 बजे, मगर सर अलार्म से कैसा पूछने का हुई। मैंने बोला बेटा क्यों नहीं उठ पाते हो? बोला सर मैं रात को लेट सोता हूँ। कब सोते हो सर? 11, 12, 1। क्या करते रहते हो सर? कभी व्हाट्सएप पे 2 घंटे, कभी फेसबुक पे 2 घंटे, कभी फोन पे 2 घंटे। मैंने कहा अच्छा तो बड़े कारनामे कर रहे हो, उसके बाद कैसे उठ सकते हो? उसे सर उसके बाद मेरे पास हिम्मत नहीं रहती उठने की। मैंने कहा बेटा आपने क्या किया? आपने 3 बजे आपकी आंख खुली, आपने देखा दाएं साइड से आग लगी है। क्या लगी है? कितने बजे है? रात के 3 बजे। आप क्या करेंगे? आग लगी है तो क्या करेंगे? सोएंगे? बोलेंगे कोई बात नहीं, 2-3 घंटे और सोएंगे। सोएंगे? अगर आप सो गए तो आपका राग बनेगा। तो मींस आप जब आपने बाहर से क्या देखा? आग देखी, आप क्या करेंगे? छलांग मारेंगे और बाहर निकलेंगे। क्यों? तो आपको पता है वो आग क्या करेगी। तो जब बाहर की आग आपको इतना करने में मजबूर कर सकते हैं, आप छलांग मार के निकल सकते। कहां से? बेड से। तो समझो जब ये आग अंदर लग जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम इज अभी अंदर आग नहीं लगी है। देश एक शायर ने क्या खूब कहा है, वो कहते हैं न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। क्या बोलते हैं? न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लग जाती है सीने में। बंदे माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करना कौन चाहेगा अदरवाइज। लेकिन जिसको अंदर से आग लगी ना, मुझे करना है, मुझे दुनिया में माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करना है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने कॉन्कर किया? एडमंड हिलरी। किसने किया? एडमंड हिलरी। जब उसने पहली बार किया ना कोशिश माउंट एवरेस्ट पे जाने की, वो हार गया। वो समझो उसको जाना था, समझो 8848 मीटर है ना उसकी हाइट, लेकिन वो समझो 8000 पे चला गया। उसके बाद रुक गया, वापस आ गया। उसके बाद उसको बुलाया, ब्रिटिश के एसोसिएशन ने बुलाया, बोला एडमंड हिलरी आप इनको स्पीच दो। तो जब वो स्पीच देने आया ना, उसको आना था स्टेडियम पे। जब उसको स्टेज पे आना था ना, वहां पे माउंट एवरेस्ट का फोटो था। क्या था? माउंट एवरेस्ट का, आवाज नहीं है, माउंट एवरेस्ट का फोटो था। उस माउंट एवरेस्ट के सामने बैठा, बोला डियर माउंट एवरेस्ट you have defeated me this time। क्या बोला? you have defeated me this time but I promise कि next time I'm going to defeat you, next time I'm going to why? because you are not living, you are and I am living। I will keep growing, I will keep, मैं खुद को improve करते रहूंगा, मैं खुद को I will make myself better। मैं खुद को वो skills फिर से दूंगा ताकि मैं next time क्या करूं? माउंट एवरेस्ट को। वो 1953 में जब उसने फिर से कोशिश की ना, वो यहाँ पे 8000 पे रुका नहीं, वो कहां पे जाके गया? 8848 पे, and he became the first person to conquer माउंट एवरेस्ट। मैं आपको बोलता हूं जब कोई पहाड़ भी चढ़ सकता है ना, आपको तो पहाड़ नहीं चढ़ना है, आपको 11th पढ़ना है, 12th पढ़ना है, उसके बाद नीट पढ़ना है या JEE पढ़ना है। So your mission is not that much difficult जितना मिशन क्या था? माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करना। व्हाट माय मैसेज इज सिंपली, यार आज एक वजह ढूंढो, आज खुद से बात करो, यार मेरा क्या है जीने का मकसद, मैं दुनिया में क्यों आया हूं, व्हाट इज माय रीजन ऑफ लाइफ, व्हाट इज माय JKW। सो व्हाट इज JKW? जीने की वजह। ये क्लियर हो गया? आज से जिसका नहीं है वो आज ढूंढेगा, जिसको है ना उसको मेरा सैल्यूट है। तो उसके बाद वजह होने के बाद आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सो JKW इज डन। सो व्हाट इज द सेकंड? B2D। आप मुझे बोलो, जब हम दुनिया में आते हैं ना, उस इवेंट को क्या बोलते हैं? गलत बोलते हैं। किससे स्टार्ट होता है? जब हम चले जाते हैं दुनिया से, उसको क्या बोलते हैं? डेथ। सो व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज ए जर्नी फ्रॉम B to D। B and D के बीच में क्या है? व्हाट इज B and D के बीच में कौन सा अल्फाबेट है? B and D के बीच में कौन सा अल्फाबेट है? C। आपको इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है। व्हाट इज इन बिटवीन B and D? C। सो व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज ऑल अबाउट C। सो इसका माने क्या होगा? लाइफ इज ऑल अबाउट, फॉर एग्जांपल मेरी बर्थ है 1990, उसके बाद डैश लगेगा ना, फिर खुदा ना जो जब भी होगा 2050 समझो, यहां पे मैं चला जाऊं, मेरी टिकट कट गई, तो ये बीच में जो डैश है, दिस इज कॉल्ड एज डैश ऑफ लाइफ। दिस इज कॉल्ड एज डैश ऑफ लाइफ। डैश ऑफ लाइफ किसी को पता नहीं है मेरा डैश ऑफ लाइफ कितना होगा। डज एनीबॉडी नो कि मुझे कब ऊपर जाना है वापस? नोबॉडी नोज इट। दे से वी डू नॉट कंट्रोल द लेंथ ऑफ आवर लाइफ, वी डू नॉट कंट्रोल द लेंथ ऑफ आवर लाइफ बट वी कंट्रोल द डेप्थ। वी कंट्रोल द, हम जिएंगे कैसे, कितना शौक से जिएंगे, कितना शिद्दत
सो व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज ऑल अबाउट सी. सो व्हाट इज नाउ सी? C is choice. C is, so life is all about choices. Life is all about, so जिंदगी में आपके पास हमेशा मौका होता है, आप क्या चॉइस चूज करेंगे. So what is life? Life is all about choice. So are you making right choices? जब आपको लाइफ में it's all about choices. आप आगे जा रहे हो रास्ते से, दाएं जाना है कि बाएं जाना, क्या किया आपने? चॉइस किया. एग्जाम में उधर जाना है कि इधर जाना, क्या किया आपने? चॉइस किया. मेडिकल लेना है नॉन मेडिकल, क्या किया? शादी करनी उधर की इधर करनी, तो क्या किया? चॉइस. So what is life about? Life is all about choices. तो हमेशा हमें मौके दिए जाते हैं. What kind of life I want to live? It's up to me. कोई और डिसाइड नहीं करेगा मुझे कैसी जिंदगी गुजारनी है. The only person who is going to decide that is me. जैसे इकबाल रहमतुल्लाह वन सेड दैट वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संग कष्ट नहीं जो तेरी निगाह में है. आपको लगता है शायद वो उस इंस्टीट्यूशन में जाने से मेरा मुकद्दर बनेगा, उस टीचर के पास पढ़ने से शायद मेरा मुकद्दर बनेगा. वो कहता नहीं ये गलत बात है. यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फ्यूचर, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ. आपकी लाइफ का डायरेक्टर कौन है? हमारी जो जिंदगी की जो मूवी है ना, हम उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद है. हम जो हमारी जो जिंदगी की जो बुक है ना, वी आर द ऑथर, हम खुद उसके ऑथर है. सो मेक श्योर आप यू राइट इट वेल, यू राइट इट वेल. तो व्हाट इज नाउ बी टू डी क्या हो गया? लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस. तो आज से जो भी हो गया ना अभी तक उसको छोड़ो. जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते. हासिल उन्हें ही होती है सफलता, हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो हालात और वक्त पे रोया नहीं करते. वो बंदे ऐसे उनको फेलियर आते हैं, वो रोते नहीं है, वो बोले कोई मसला नहीं, फेलियर होने तो आने दो. आप देखो नासा ने जब रॉकेट्स लॉन्च किए ना 28 टाइम्स फेल हो गए, क्या उन्हें रोका? क्या उन्हें रुके? रुकना नहीं है, टूटो रो लेकिन रुकना नहीं है. नेवर एवर गिव अप. आप देखो एडिसन ने 9990 टाइम्स फिलामेंट में काम कर रहा था, नहीं हो रहा था, वो रुका. आवाज नहीं आई, रुका नहीं. रुका. क्यों नहीं रुका? क्योंकि उसके अंदर आग लगी थी. बंदे 2 बार फेल होते हैं, 3 बार फेल होते हैं, वो बोलते हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारा वो मंजिल नहीं मिलता है. तो तब तक रुकने का नाम नहीं लेना है. सो आज से विल ट्राई टू मेक राइट चॉइसेस. ठीक है ना? सो हु इज द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ? आपके और आपके गोल के बीच में जो एक बंदा है ना जो डिसाइड करेगा, इट इज यू. आप जिंदगी के खुद क्रिएटर्स है. नोबडी एल्स इज गोइंग टू डिस्टर्ब. आप बोलेंगे सर डिस्ट्रैक्शंस है, मोबाइल है, फेसबुक है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है. मैं बोलता हूं नो डिस्ट्रैक्शन कैन डिस्ट्रैक्ट यू. No distraction can distract you unless you want to get distracted from the distractions. किसी डिस्ट्रैक्शन में खुद पावर नहीं है, वो उसके पास उतना ही पावर है जितना आप उसको देते हो. आप किसी बंदे से डिस्टर्ब होना चाहते हो, why? Because वो आपने उसको अलाउ किया, ठीक है मुझे डिस्टर्ब करो. So you have allowed someone to disturb you. That is why that distraction is distracting you. Otherwise no distraction can distract you. ठीक है, समझ आ गया? So is second one clear? उसके बाद what is next? HRM. What is HRM? शाबाश, गेस करो. हाँ शाबाश. जो मैंने बोला ना, जो आपका JKW होगा ना, जो भी हम चूज करेंगे, जो भी आज आप मकसद डिसाइड करोगे ना, वो आपको 3 चीजें देना चाहिए. It should give you 3 things. First is HRM. जो भी आप डिसाइड करेंगे वो आपको क्या देना चाहिए? 3 चीजें. First, H stands for happiness. H stands for आवाज नहीं आई मुझे. अभी भी आप शायद कुछ बचा के रख रहे हो ना, कुछ अंदर अभी कुछ डाउट्स है, अंदर कोई वो चीज अभी रुक रही है. यार क्यों बोलेंगे हैप्पीनेस, क्यों बोलेंगे इतना शब्द? सर पता नहीं सर पागल हो गया. मैं बोलता हूं पागल होना अच्छी बात है. पागल इज नॉट बैड थिंग. पागल इज अ पंजाबी वर्ड. पागल इज पा मीन्स पाना, पा मीन्स गल मीन्स गोल. गोल के अगर पागल भी होते हो ना, आज तक जिन्होंने भी हिस्ट्री लिखी है ना, हिस्ट्री दो किस्म के लोग होते हैं, हिस्ट्री रचने वाले और हिस्ट्री रटने वाले. जो हिस्ट्री को याद करते हैं ना, नेपोलियन वाज बोर्न इन दिस, पतंजलि वाज बोर्न इन दिस, पानीपत फर्स्ट वॉर दिस, वो हिस्ट्री को रोटाफिकेशन करते हैं. दूसरा होते हैं वो जो हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं. जो हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं वो नॉर्मल लोग नहीं, वो पागल लोग होते हैं. इट्स गुड टू बी पागल, पर जब आप किसके लिए होंगे पागल? अपने गोल के लिए. मैं बोलता हूं अगर आप अपने गोल के लिए पागल है ना, पापा आपके रोएंगे आंखों, मतलब आंखों से आके रोए, मतलब he or she will cry. That will be the tears of happiness. मैं बोलता हूं अपने साथ खुद प्रॉमिस करो कि मुझे रोज कुछ ऐसा करना है कि मुझे अपने पेरेंट्स को रुलाना है, उनको खुशी के आंसू रुलाना है. सो ये आपको प्रॉमिस करना है. सो व्हाट इज फर्स्ट एच? आपका जो JKW वो क्या देना चाहिए आपको? हैप्पीनेस. क्या देना चाहिए बेटा? हैप्पीनेस. क्यों? क्योंकि आप वही काम चुनो जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो काम चुनो जिसमें
जब आप वो काम करते हो ना, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कभी कभी रात को भी बहना पड़ता है उधर, लेकिन अगर आपको उससे खुशी मिलती है आप उसको करेंगे। व्हाई? बिकॉज दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। तो वो काम करो जिससे आपको सबसे पहले क्या मिले, खुशी मिले। और ये जरूरी नहीं है कल डॉक्टरी में आप खुश हो, कोई बंदा है वो कोई भी काम करने में खुश है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि वो काम करने से आप खुश होंगे जी, खुश होने चाहिए। जैसे कपिल शर्मा है, ही इज रनिंग ए कॉमेडी शो। जब उसकी लाइफ में पढ़ोगे ना, हिज फादर डाइड एट दैट टाइम, ही वाज इन कॉलेज, उसको कॉल सेंटर में काम करना पड़ा, 500 दिन थे उधर, लेकिन उसको पता था मुझे किस काम में खुशी मिलती है, लोगों को हंसाने में। एंड टुडे यू नो हाउ मच ही चार्जेस फॉर वन एपिसोड, 60 लाख, 3 करोड़ उसकी मंथली अभी सैलरी है। वो बंदा वो काम क्या करता है, हंसाता है लोगों को। हमें लगता छोटा काम है, लेकिन उसने उसको शिद्दत से लिया, वो उसमें प्रैक्टिस करता है, उसको पता है, उसको लगता है कि मेरी जीने की वजह यही है क्या, लोगों को। मैं बोलता काम छोटा बड़ा नहीं है, आप उसको कैसे करते हो, दैट मेक्स इट स्पेशल। अगर आपको स्वीपर भी बनना है ना, ऐसे स्वीप करो, लोग रुक नहीं जाएगा, कितनी जबरदस्त सफाई की है। चोर भी बनना है ना, ऐसे चोर बोलिए कितना जबरदस्त चोर है, कितना जबरदस्त। ऐसे इसलिए मेरे मतलब हमारे साल बोलते थे सैनिक स्कूल, वो बोलता था वीरपन देखो कितना बड़ा चोर था, वो चाबी निकालता था, कहां पे चाबियां कहां पे होती थी चोरी की, आप जहां सोते ना पिलो के नीचे होती थी चाबियां, वो बोलता उसके पास कितना टैलेंट था, वो चाबी निकालता था, वहां से तिजोरी खाली करता था, उसके बाद फिर से आराम से उधर चाबी रखता था, फिर वहां सुबह जब उठता था चाबी तो इधर ही, लेकिन माल सारा गायब। वो भी टैलेंट था। वो बोलता जब चोर भी बनना है ना, तो वैसा चोर बनो कि जब दुनिया के बेस्ट चोरों को नाम आए, आपका नाम वहां पे होना चाहिए। दैट मींस व्हाटएवर यू वांट टू बिकम, बी द बेस्ट इन दैट। उसके बाद मैं बोलूंगा एक बार्बर है बैंगलोर में, हिज नेम इज रमेश बाबू, उसके पास 400 लग्जरियस कार्स है, कितने, 400 BMW, रॉयल रॉयस, जगुआर, एंड ही इज कॉल्ड एज बिलियनियर बार्बर, उसको अरबपति बार्बर बोलते हैं। और एक बंदा, उसकी जो मां थी ना, पहले 40 से 50 रुपए लेती थी महीने में घर में खाना पकाने के लिए, आज उसके पास 400 लग्जरी कार्स का ना वो है, वो उनको रेंट पे देता है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान उसकी गाड़ियां लेते हैं। व्हाट माय मैसेज इज, डिपेंड नहीं करता है आप कौन सा काम करते हैं, डिपेंड करता है आप उसको किस शिद्दत के साथ करते हैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट थिंग इज दिस जॉब, दिस JKW शुड गिव अस, ये डन हो गया। व्हाट इज आर? आर मीन्स रेस्पेक्ट। आर मीन्स आपको ये काम करने से सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। आप चोरी करेंगे, सर मुझे खुशी आती है, मतलब खुशी मिलती है चोरी करने में, लेकिन दैट वोंट गिव यू रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। सो यू हैव टू डू दैट वर्क व्हिच गिव्स यू रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी, जो आपको इज्जत दे। कहां पे? समाज में। आप वो काम करना चाहेंगे जो सबसे पहले क्या दे आपको, हैप्पीनेस दे, उसके बाद रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी। आर यू गेटिंग मी और नॉट? एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? आवाज आ रही है कि नहीं? अंदर जा रहा है कि नहीं? कहां तक अभी है? इस सोसाइटी से नीचे गया कि नहीं? आई वॉन्ट दिस टू गो इनटू हार्ट। बोलते ना जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकतें परवाज रखती है। और आई एम स्पीकिंग माय हार्ट आउट, मैं अपना दिल सीरियसली आपके सामने अपना दिल खोल के रख रहा हूं। एंड मुझे जिंदगी में इससे बड़ा कोई स्पेशल मोमेंट नहीं लगता है व्हेन आई स्पीक टू स्टूडेंट्स, बिकॉज जब आप स्टूडेंट के साथ बात करते हैं ना, आपको अल्लाह ने एक पावर दी है, आपको अल्लाह ने एक पोटेंशियल दिया है, आप स्टूडेंट्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन हैविंग दिस फीलिंग। तो द सेकंड थिंग इज वी शुड गिव यू, पहला क्या देना चाहिए, हैप्पीनेस। उसके बाद लास्ट में एम मींस, ये तो सबको जल्दी आ गया समझा। सो थर्ड इज आप वैसा काम नहीं कर सकते जिसमें आपको पैसे ना मिले। आपको इतनी लाइफ खुद की स्पेशल बनानी है कि आपका एक अपनी फैमिली को स्पेशल लाइफ देनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू गिव अ स्पेशल लाइफ टू योर फैमिली। यू शुड अर्न दैट मच मनी। सर मैं कुछ ऐसा काम करना है मुझे खुशी मिलती है, रिस्पेक्ट नहीं मिलता, लेकिन पैसा नहीं मिलता, व्हाट्स द फन? आप पैसे के लिए चोरी करेंगे। So you have to have a job, you have to have a जीने की वजह which gives you happiness, which gives you respect and which gives you इतना पैसा देना चाहिए। आपको ये सोचना नहीं चाहिए, आपको मन करे मुझे आज अमेरिका में जाना चाहिए नेक्स्ट वीक, इतने आपने पैसे कमाने होंगे, टिकट बुक किया, ये नहीं सोचना है मुझे अब किससे फाइनेंस करना है, किससे ये करना है। तो आपके पास उतना पैसा आना चाहिए। So you have to have that money. So what are the 3 requirements from a JKW? What is first? What is second? What is third? ये डन हो गया। तो ये किस मतलब कौन सा चीज हमें ये 3 चीजें देना चाहिए? तो JKW should give you 3 things। अब हमने आज हमने अब डिसाइड किया कि हमारा JKW क्या है, उसको पाएंगे कैसे? अब how would we achieve that? तो उसको अचीव करने के लिए आपको IPS बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सर इसका माने हो गया हमें इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करना पड़ेगा? नहीं, you have to develop 3 qualities जो आपको स्टार्ट होते किससे? IPS से। तो आपको JKW पाने के लिए आपको क्या डेवलप करना पड़ेगा?
आईपीएस। क्या डेवलप करना पड़ेगा? आवाज नहीं आई, क्या डेवलप करना पड़ेगा? आईपीएस। व्हाट डज आई स्टैंड फॉर? इंटेंसिटी। आई क्या हो गया? व्हाट इज इंटेंसिटी इन उर्दू? इसका माने हो गया जुनून। क्या हो गया? व्हाट इज इंटेंसिटी? आवाज से तो नहीं लग रहा है जुनून। व्हाट इज इंटेंसिटी? नहीं लग रहा है जुनून। इंटेंसिटी नहीं लग रहा है जुनून। आज यहाँ इसके आने के बाद आप मुझे बोलेंगे सर ने बोल दे किया ना, सर पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी? जुनून। उसके बाद पी, पी मींस परसिस्टेंसी। पी मींस व्हाट इज परसिस्टेंसी? जिद। आपको जिद्दी होना पड़ेगा। बच्चे को देखा जब वो जिद्दी होता है, माँ को बोलता है मामा मुझे वो वाला चॉकलेट लेना है, मुझे वो, मामा बोलते कोई बात मैं आपको वो नेस्ले का दूंगा, नहीं नहीं मामा मुझे, तो वो जिद बनना पड़ेगा। बचपन में हम सारे जिद्दी होते हैं ना, जब बड़े होते तो हमें सारा जिद छोड़ देते। लाइफ में एक बार पंच मारा बस खत्म, मामा सिलेंडर आ रहा मेडिकल। मैंने नीट एक बार दिया, कितनी प्रिपरेशन की थी? 4 महीने। तो मामा 4 महीने प्रिपरेशन किया, उसके बाद नहीं हो गया मेरा, मामा छोड़ते हैं। तो मींस हम वो जिद अपना छोड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ पे आते हैं। वो वाली लाइफ पे आते हैं जहां हमें हर दिन लगता है किसी डॉक्टर को देखे भाई काश मैं भी ये कर सकता था। उस टाइम शायद एक और साल दिया होता, शायद स्टोरी आज डिफरेंट होती, स्टोरी आज कुछ और होती। 2 अटेम्प्ट्स में नहीं होगा, तीसरे में ट्राई करो, तीसरे में नहीं होगा चौथे में करो, 5वें में नहीं होगा। और मैं ये बोलता हूं अगर आपके पास इतना शिद्दत है, अल्लाह ताला आपको 2 से ज्यादा टेस्ट नहीं करेंगे। अल्लाह वोंट टेस्ट यू। अल्लाह को पता है ना, वो आपकी सिंसियरिटी को देखता है। अगर वो आपको टेस्ट कर रहा है ना, इसका माने क्या हो गया? इसका माने क्या हो गया? वो आपको टेस्ट कर रहा है ना, तो इसका माने वो आपको डायमंड बनाना चाहता है। वो आपको क्या बनाना चाहता है? आप कोल हो, कोल से आपको क्या बनाना चाहता है बेटा? डायमंड। एंड डायमंड बनने के लिए आपको पता है कोल एंड डायमंड दे आर बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। दोनों किसके बने होते हैं? लेकिन डायमंड को कहां पे रखते हैं? ताज पे रखते हैं। और कोल को कहां पे रखते हैं? अभी चारकोल यहां पे जलाते हैं। अदरवाइज दे आर सेम फॉर्म्स ऑफ कार्बन। बट व्हाट डिफरेंशिएट्स कोल एंड डायमंड? बिकॉज कोल गैस कन्वर्टेड इनटू डायमंड अंडर हाई प्रेशर एंड अंडर हाई टेम्परेचर। जब ये बर्दाश्त करता है ना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को, तब ये क्या बनता है? तो दैट इज व्हाई इसको स्पेशल माना जाता है। तो जिस दिन आपके अंदर लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, इसका माने हो गया अल्लाह वांट्स यू टू बिकम, अल्लाह वांट्स यू टू मेक इनटू डायमंड। एंड दे से यूं ही नहीं बनता कोयले से हीरा, यूं ही नहीं बनता कोयले से हीरा। 100 बार उसके हौसले भी पस्त होते हैं। वो भी बोलता है मुझे चारकोल रहना है, मुझे बुखारी में रहना है। 100 बार उसके हौसले भी पस्त होते हैं, लेकिन हार मानना उसकी आदत नहीं। लेकिन हार मानना उसकी आदत नहीं, और दूसरों को दोष देना उसकी फितरत नहीं। वो भी नहीं बोलता सर मुझे कोचिंग में अच्छा नहीं पढ़ाया, मुझे मामा ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे वो बॉयफ्रेंड ने तंग किया, मुझे गर्लफ्रेंड ने तंग किया। वो दूसरों को एक्सक्यूज नहीं देता है, वो एक्सेप्ट करता है। वो एक्सेप्ट करता है कोई बात नहीं। जैसे अमिताभ बच्चन के फादर हरवंश राय बच्चन ने एक पोएम लिखी है, उसमें कहता है कि असफलता एक चुनौती है, फेलियर इज अ चैलेंज। असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट इट। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। उसके बाद देखो कि कहां पे गलती रहा। क्या मैं फिजिक्स को अच्छे से नहीं कर पाया था? क्या मैं केमिस्ट्री को अच्छे से नहीं कर पाया था? क्या मैं रिवाइज नहीं कर पाया था? क्या बोलते हैं वो? उसको स्वीकार करो, देखो और उसको सुधार करो। वो बोलते जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, बाकी को बाय बाय कहो। आज गर्लफ्रेंड को बाय बाय कहो, आज फेसबुक को बाय बाय कहो, आज व्हाट्सएप को बाय बाय कहो, आज इंस्टा को बाय बाय कहो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान से मत भागो तुम, आज भागो मत, आज उठो, आज इस मैदान में आ जाओ और खुद से बात करो मुझे नेक्स्ट 2-2.5 साल मुझे बहुत स्पेशली मेहनत करना है। संघर्ष के मैदान से मत भागो तुम, कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती। लोग ऐसे आपकी तारीफ, कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। अगर आप कोशिश करेंगे ना, जो यू विल नेवर एवर, आप कभी फेल नहीं हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? आपको अपना 100% देना है। जैसे मंजिल मिले ना मिले तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम पूरी कोशिश न करें ये तो गलत बात है। अगर आपने अपना 100% नहीं दिया, यू आर टू बी ब्लेम। फिर आप ब्लेम किसको करना है? आपको ब्लेम करना है। अगर सब कुछ लुटाने के बाद भी आपको नहीं मिला, इसका माने होगा अल्लाह को पता है इससे ज्यादा आपके लिए बेहतर है। I have seen things in my life when I felt that was best for me, but today I know that had that thing happened, I won't have been here. So whatever happens in your life, it has a purpose. उसका एक मकसद होता है। अगर वो आपने अपने बेस्ट होने के बाद आपको नहीं मिला, इसका माने है अल्लाह को पता है आपको इससे ज्यादा बेहतर मिलने वाला है। तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, हमें हिम्मत नहीं हारनी। हमें क्या बोलना है खुद को? अल्लाह मुझे क्या बनाना चाहता है? डायमंड। तो मुझे उसको हिम्मत करके उनको फेस करना है। जैसे आप सबने वो शेर सुना होगा, मिटा दे अपनी हस्ती को, हाँ
अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है, उसका दूसरा शेर, ये तो हम सारे पढ़ते हैं, दूसरा शेर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन मुझे बताएगा? जो बताएगा 100 रुपीज इधर ही, शाबाश। दूसरा शेर इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं, इकबाल साहब कहते हैं, मुकद्दर जिनके ऊंचे और आला बख्त होते हैं, मुकद्दर जिनके ऊंचे और आला बख्त होते हैं, जिंदगी में उन्हीं के इम्तिहान भी सख्त होते हैं। किनके इम्तिहान सबसे टफ होते हैं? जिनको अल्लाह बड़ा बनाना चाहता है। सो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, इसका मानी हो गया अल्लाह वांट्स यू टू बिकम स्पेशल, अल्लाह वांट्स यू टू गेट कन्वर्टेड इनटू डायमंड। तो प्रॉब्लम्स आएंगे तो हिम्मत नहीं हारना, सिर्फ खुद को बोलना है ऑल इज वेल, अल्लाह ताला मुझे सिर्फ क्या बनाना चाहते हैं? डायमंड। तो मुझे यहां पे खुद को कंट्रोल करना है, ठीक है। सो सेकंड इज, पहला क्या है? इंटेंसिटी। दूसरा क्या है? हमें तब तक लगे रहना है जब तक वो हमें ना मिले, जब तक वो हमें। व्हाट इज थर्ड? S means sincerity. S means sincerity. Sincerity को उर्दू में बोलते हैं इखलास। क्या बोलते हैं? इखलास। हम बोलते हैं जब हम नमाज पढ़ते हैं तो इखलास हो, खुशी हो, तवज्जो के साथ पढ़े, तो इखलास। मुझे बोलो कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो फिजिक्स पढ़ने के टाइम वुजू करता है, जो केमिस्ट्री पढ़ने के टाइम वुजू करता है? वो इखलास आना चाहिए। जो अब हम मस्जिद में आते हो, मैं कसम के साथ आपके बोलता हूँ, जब मैं क्लास में आता हूँ ना, मैं आज तक कभी भी क्लास में विदाउट वुजू नहीं आया हूँ। हालांकि मुझे, मैं यहाँ पे बीच में गाने भी सुनाता हूँ, बीच में किसी एक्टर की भी एग्जाम्पल को देता हूँ, लेकिन आपको पता है आप इस काम को क्या करते हो? इखलास के साथ करते हो। आपको सेम अकीदत रखना है। जैसे आप मस्जिद में जाते हो ना, जिस शिद्दत के साथ आप मस्जिद में इबादत करते हो, आपने किया अल्लाहु अकबर, सो आप अपने आप को कट करते हो सबसे। बोलते ना, मतलब सजदा इश्क है तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों से क्या है, वो दुनिया ही बसा करती है ना। तो जब इबादत में कम मजा है, अल्लाह ताला को आपकी एक्सरसाइज नहीं चाहिए, वो आपके दिल के अंदर क्या है, मुझे इश्क की वजह से चाहता है। और ये इश्क जो है ना, दुनिया में सबसे पावरफुल इमोशन इज द लव, सबसे पावरफुल इमोशन इज द। लेकिन मसला है, हमने लव को पता नहीं क्या माना है। जैसे दुनिया में जो हम पेन को मेजर करते हैं ना, उसका यूनिट है डॉल। क्या है? वी मेजर पेन इन यूनिट्स। किसमें? जैसे हम हाइट मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, वेट मेजर करते हैं केजी में, पेन को मेजर कैसे करते हैं? बोलते हैं 20 डॉलर तक बंदा बर्दाश्त कर सकता है। अगर 20 डॉलर से ज्यादा हो गया उसके बाद बंदा मर भी सकता है। लेकिन मां जो होती है ना, वो 60 डॉलर पेन बर्दाश्त करती है एट द टाइम ऑफ लेबर, एट द टाइम ऑफ शी बेयर्स दिस मच पेन। व्हाई शी बेयर्स? बिकॉज उसको अपने बच्चे के साथ मोहब्बत होती है। व्हाट इज दैट इमोशन? दैट इज द इमोशन ऑफ लव। दुनिया में सबसे ज्यादा लोड बनाया किसने उठाया? सबसे ज्यादा लोड किसी वेट लिफ्टर ने नहीं उठाया। सबसे ज्यादा लोड दुनिया में मां ने उठाया है। उस मां का बेटा गाड़ी के नीचे आ रहा था, उसने उस गाड़ी को रोका। ये लगता है ना इम्पॉसिबल, लेकिन जब लव आता है वहां पे कुछ इम्पॉसिबल नहीं लगता है। उसने उस गाड़ी को रोका और अपना कंधा दिया और अपने बेटे को वहां से निकाला। सो दुनिया में सबसे पावरफुल जो इमोशन है, दैट इज द इमोशन ऑफ लव। आज मैं बोलता हूं, लव ने हमने क्या किया, इसको डायरेक्शन गलत दी है। लव होना चाहिए पहले उस मां से, पहले उस औरत से जो हमें बचपन से जानती है, पहले उस बंदे से जो हमें बचपन से जानता है, जो हमारे लिए धूप में बैठ के अपने पसीने बहा रहा है, जो ऑफिस में पसीना बहा रहा है, जो जमीन में पसीना बहा रहा है। किसके लिए? आपके लिए। जो ताजुद के टाइम होता है, कभी अपने लिए नहीं उठा, लेकिन आपको एग्जाम है कल, उसके लिए वो आपको उठा। क्या हमारा हक नहीं बनता है उसका वो ख्याल रखना? क्या हमारा हक नहीं बनता है उस माँ के आंसू की कदर करना, उस माँ के साथ जो हमने प्रॉमिस किया है? माँ, आज हम जा रहे हैं कोचिंग में, आज हमारा पहला दिन है, तो माँ आपको दुआ करेगी, बेटा चलो आज से आपकी लाइफ का नया दौर स्टार्ट होने वाला, अल्लाह आपको कामयाबी दे। जब हम एजुकेशन में आते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं, तो हमें बाहर क्यों बोल जाते हैं? मुझे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, सर मुझे उस लड़की ने धोखा दिया, इस लड़की ने धोखा दिया, ब्रेकअप वगैरह हो गया, तो बहुत हम पछताते हैं उस पर। मैं बोलता बेटा, आप तो रोज किसी के साथ धोखा करते हो। तो उस बंदे ने आपको धोखा किया जो 2 महीने से जानता है, लेकिन क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ धोखा नहीं करते हो? क्या आप पेरेंट्स के साथ रोज आपने वादे किए, माँ मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगी, माँ मैं आपको इंजीनियर बन के दिखाऊंगा, लेकिन जब मैं मार्केट में जाता हूँ, मुझे थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन मिलती है, मैं अपना सारा ख्वाब भूल जाता हूँ, मैं अपने सारे वादे भूल जाता हूँ। तो वन माय मैसेज इज कि हमें जब आपने डिसाइड किया ना, उसको फिर इंटेंसिटी, परसिस्टेंसी एंड सिंसियरिटी के साथ हमें क्या करना है, उसको कंटिन्यूअसली काम करते रहना है। इज दिस डन? यहां तक क्लियर है? सो व्हाट इज द आईपीएस मॉडल? हमें इंटेंसिटी, परसिस्टेंसी एंड सिंसियरिटी से इसको करते रहना है। कब तक करते रहना है? जब तक हमें वो ना मिले। यहां तक क्लियर है? आर वी डन? आर वी डन? आर वी डन? ओके, मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, आई होप यू विल आंसर मी। तो अंदर आग लगी कि नहीं लगी? आग लगी कि नहीं लगी? लग तो नहीं रही, आवाज से नहीं लग रहा। लड़कों को नहीं लगा, लड़कों का थोड़ा बैरियर स्ट्रॉन्ग होता है ना, थ्रेशोल्ड थोड़ा मुश्किल होता है। लगी कि नहीं? लड़कों को तो, लड़कियों को तो मैंने क्लास में रुलाया बहुत बार। व्हेन आई वाज, इससे पहले आई हैव बीन टीचिंग इन श्रीनगर, तो जब भी मेरा काउंसलिंग वाला होता था,
कम से कम 50-60 लड़कियां तो रोती थी क्लास में। तो अभी गांव वालों को थोड़ा सा बहुत दिल अंदर थोड़ा स्ट्रांग हो गया, ज्यादा रो नहीं पाते हैं जल्दी। तो अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा। जस्ट 2 मिनट आप अपनी आंखें बंद करेंगे। इसमें आप वो वाला चीज याद करेंगे जो आपका ख्वाब है ना। आप सोचो आज आपके ख्वाब का रिजल्ट आने वाला है। आपके अराउंड माँ बैठी है, पापा बैठे हैं, भाई बैठे, सब बैठे हैं। अपनी आंखें बंद करो और अपना नाम देखो लिस्ट में, आपका नंबर वहां पे जहां पे कोई टॉप करना चाहते टॉप। अब आज आपको डिसाइड करना है किस रैंक पे आना है। आंखें बंद करके वो रैंक याद करो और तब तक आंखें मत खोलो जब तक आंसू ना आए। अब जिसको 2 घंटे में नहीं आंसू 2 घंटे नहीं बैठना है, तो जितना कोशिश करना है जब तक आंसू ना आए तब तक उठना नहीं। आंखें बंद करो, ठीक है? आंखें बंद करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो आपका रिजल्ट आ रहा है। इमेजिन, आंखें बंद करो प्लीज, जितना सीरियस हो सकते हैं। क्लोज योर आईज एंड मेक इट फील, मेक इट फील। आपका रिजल्ट आ गया। मम्मा आपके सामने, उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं। पापा आपके सामने, वो आपको गले लगाने वाले हैं, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। भाई आपका बैठा है, वो बोल रहा है माँ बेटी, और वो बोलता है सॉरी, वो बोलता है बहन आपने मुझे प्राउड फील कराया। वो जैसे कैप्चर ना आंखों से थोड़ा सा लैक्रिमल ग्लैंड्स को बोलो वो तो ये ना बह जाओ। आज तक बहुत रोया ना, कभी गर्लफ्रेंड के लिए रोया, कभी किसके लिए रो, आज पहली बार अपने मंजिल के लिए रो। प्लीज थोड़ा इंद्रनाइज कोशिश करो। और मैं छोड़ने वाला नहीं जब तक आंसू ना गिरे। कोई पानी लगाए तब भी, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा तब तक। मां बोल रही है आपको बेटा, कुछ आ रहा है, फील आ रहा है कुछ कि नहीं? रिजल्ट्स आ रहा है, वेरी गुड। 2 तो मैंने फील हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड। इंटेंसिटी बढ़ रही है, राइट, वेरी गुड। दिस इज व्हाट आई, इवन मुझे एक को ही रुलाना था, एक को मैं रुला पाया, थैंक यू। शाबाश शाबाश शाबाश। अभी थोड़ा सा काम, अभी थोड़ा सा कमी है, थोड़ा सा अभी बॉन्ड में अभी कमी। वेंडर वॉल्स बॉन्ड था, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है बेटा, ठीक है? माँ को याद करो जो आपके लिए उठती है, रोती है। पापा को याद करो जो किसी के पास आपके लिए पैसे 100 रुपए मांगने के लिए बोलता है, कोई बात नहीं, दिन में मजदूरी करूंगा लेकिन आपको स्कूल भेजूंगा, आपको इंस्टीट्यूशन भेजूंगा। गेट सीरियस, गेट सीरियस। रिजल्ट आ रहा है आपका, रिजल्ट आ रहा है आपका, लिस्ट में नाम आ रहा है, लिस्ट में नाम आ रहा है, आपकी रैंक उधर है। सब आपको मुबारक देने के लिए आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स को मुबारक दे रहे हैं, आपकी माम को मुबारक दे रहे हैं, टीचर्स को मुबारक आ रहा है। शाबाश। वो रातें जो आपने बिताई थी वो सारा लग रहा है आज सारा उसमें वो कभी जाया नहीं हो गया। वो जो आपने रोया था अल्लाह के सामने वो जाया नहीं हो गया। वो जो आपने मेहनत की थी, वो जो आपने सैक्रिफाइस किए थे, फंक्शंस में नहीं गए थे, बाकी जगह पे नहीं गए थे, वो सारा आज लग रहा है कि सारा वो ठीक हो गया। सारा ना उसने कुछ किया। अभी जो अभी खुश है, जो अभी नहीं रो पाते, मीन्स बॉन्ड अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। माँ के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, पापा के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं। उसको बोलती है ऐसे मम्मा आई लव यू, अंदर अभी उतनी शिद्दत नहीं है, अंदर कमी है, अंदर कमी है। बस 2 मिनट और। लड़कों में से किसी की आंखें अभी ये नहीं हो गए, बहुत बाकी चीजें में पड़े हैं। उस माँ की फील को हम फील ही नहीं कर पाते। If you want to open, you can open your eyes, and अब आप जब आपने आंखें खोली ना, आप डिफरेंट पर्सन हो। आप वो पर्सन हो जिनको जो मंजिल मिली, आप सबको मंजिल मिली है इस टाइम। तो से थैंक यू टू अल्लाह, से थैंक यू। आवाज नहीं है, से थैंक यू, थैंक यू। हाँ, आप जहाँ पे आप आए हो ना, मेरा पर्पस, स्टूडेंट ने कहा था कि आपका पर्पस कुछ होगा। मैंने, अगर आपको लगा जो भी मैंने बताया इसके पीछे कोई पर्पस था और ये इसके पीछे एक मकसद था, वो मकसद ये था कि कल जब हम आपको मिले, आपके पेरेंट्स प्राउडली बोले थे कि हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, इसने आपके पास पढ़ा। मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं नो वन विल से कि यू स्टडीइंग, से जहां आपको फिर से आवाज लगना मुझे पढ़ना है। ये मेरे लिए इन्विटेशन जो है ना, दिस इज मेंट फॉर मी। ये मेरे ख्वाब को अपना ख्वाब समझ रहे हैं। मैं बोलता हूँ पढ़ाना कोई बड़ा मसला नहीं, लेकिन आपके ख्वाब को हमारा
अपनी कौम के साथ जोड़ना, ताकि आप मिले। हमारा मिशन ये है कि आपके आपकी इतनी रिस्पेक्ट करें ना कि आपको रात को 2 बजे भी लगे मुझे शफीक को कॉल करना चाहिए, आप 2 बजे को उठने आपके पास कॉल होना चाहिए, आप 2 बजे मुझे कॉल कर सकते हैं। आप फिजिक्स में हमारे जितने भी फैकल्टी के बारे में बताऊंगा, you should feel so comfortable ना with us with the faculty that आपको कभी भी लगे ना कि we want to speak with this person, you should feel comfortable to speak. आपको लगा मेरा कुछ गलत था इसमें, the purpose was what? The purpose was only for you. मैंने जो बातें बताई इसमें आपका फायदा है कि मेरा फायदा है? आपका फायदा है, मेरा फायदा है, आपका फायदा था ना। तो आई होप इंशाल्लाह आज आपके अंदर थोड़ा सा वो मैं कर पाया, आई वाज एबल टू हैव दैट स्पार्क, आपके अंदर जो स्पार्क थी ना उसको मैंने थोड़ा सा आग लगाई। अब इस आग को ठंडा नहीं होने देना, अब इसको तब तक लगे रहना है जब तक आप अपनी इंशाल्लाह अपना मेडिकल कॉलेज है, जेई कॉलेज है, एनआईटी कॉलेज व्हाटएवर इट इज, जब तक आप उसके अंदर नहीं ना जाओगे तब तक इसको आग को ठंडा नहीं करना। रोज इसके अंदर आग लगाना, और उसके लिए हम है यहाँ पे। The entire faculty team is here, उसमें रोज आग लगानी है, रोज उसको फ्लोर ऐड करेंगे भाई, हाँ वरना वो आग ठंडी हो जाएगी। सारी जो यहाँ पे है ना स्क्रोलिंग करेंगे, देखता हो देखता, इसलिए आपके अंदर की आज आग लगी ना, यहाँ से जाने के बाद आप उसको भी बोलोगे भाई टाटा बाय बाय, उसको भी बोलोगे टाटा बाय बाय। आज से मैंने रिश्ता किसके साथ जोड़ा, अपनी बॉन्ड के साथ। आज यहाँ से जाने के बाद एक कसम खा, मम्मा के साथ बोलो मम्मा फॉर द नेक्स्ट 2.5 years मैं सिर्फ इस काम के लिए हूँ, और मैं आपके साथ कसम खाता हूँ फॉर द नेक्स्ट 2 years मैं आपको प्राउड करा दूंगा, मैं आपको एक मौका दूंगा जब आप बोलिए बेटा मैं आपके मतलब बाकी सारी चीजें जो है वो बहुत कम है। आपको लगेगा यार मैं किसी से भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं फेसबुक पे पोस्ट किया, फोटोग्राफ किया, 50 लाख लाइक्स क्यों नहीं आए, मैं उस पर रो रहा हूँ। मैंने फोटो किया अपलोड किया, उसको लाइक ही नहीं आया, उस पर रो रहा हूँ। मतलब जिंदगी में इससे बड़ी चीजें बहुत है, यू हैव मेनी मोर थिंग्स टू डू। इसलिए आज को इंशाल्लाह आई होप कि आपके अंदर वो लगी होगी, आज आपको लगा होगा मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, लगा कि नहीं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्वेश्चन, आपको बोलना कैसा है, मैं बोलूंगा आगे तो जो अब आपको लगा हाई है तो बोलना हाई, अगर लो ना जो बोल रहे हैं वेरी गुड। हाँ हाँ उसको अगर वही ना, हाँ हाँ वो उसको देखो एक चीज होता है, फॉर एग्जाम्पल समझो मैं पोएम लिखता हूँ, मेरा मुझे बहुत समझ आता है, उसमें पैसे नहीं मिलते, लेकिन वो अपने आप को खुशी रखने के लिए आप वो कर सकते हो। मतलब जिंदगी में ये है कि जरूरी नहीं है आपको सिर्फ एक ही काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पढ़ाने के लिए पढ़ा था अभी, और मैं नाइट पैसे कर रहा हूँ, तो मीन्स मैं 2 काम कर रहा हूँ इस समय, लेकिन मुझे पढ़ाने से मुझे खुशी मिलती है, जितना मैं नाइट पैसे कर रहा हूँ उतनी मुझे वहां पे खुशी। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास में आता हूँ, मीन्स मुझे जो हैप्पीनेस है आपको ढूंढनी पड़ेगी रास्ते। अगर आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल कोई इंजीनियर है, उसको लगता है मुझे वो सारी खुशी उधर से मिलती है, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन साथ में उसको पैसा भी मिलता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जिंदगी में ऐसा काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इससे पहले बैंक में था, बैंक से मुझे खुशी नहीं मिलती थी, लेकिन वो पैसा दे रहा था। अब मैं उससे खुशी को खुश करने के लिए क्या करना पड़ता था, आपको जिंदगी में वो बैलेंस रखना, आपको पैसे नहीं आएंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपको किसी के सामने झुकना पड़ेगा, मेरे को पैसे, मेरे पापा बीमार है, मुझे वहां जाना है, तो यू हैव टू हैव अ थिंग जिससे आपको पैसे भी मिले, उस बात अगर वो चीज आपको खुशी नहीं देता, आपको उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा उस काम से जो आपको खुशी देगी। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो रियल एस्टेट में, अमेरिका का सबसे बड़ा रियल एस्टेट बिजनेस में, लेकिन उसको सबसे अच्छा लगता है वायलिन बजाना, लेकिन उसको पैसे कहाँ से आते हैं, रियल बिजनेस वो बिल्डिंग को खरीदता है, बाकी बनाता है, लेकिन 3 घंटे वो रोज वायलिन बजाता है, उसको खुशी। पैसा पैसा भी होना चाहिए आपकी लाइफ में, लेकिन लिमिट में से आपको एक काम ऐसा भी करना है जिसमें आपको पैसे मिले, साथ में अगर दूसरा काम भी करना है जिससे आपको खुशी मिले, ठीक है ना। अगर हम यूजुअली क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आप उसको बनाओ प्रोफेशन जो आपका पैशन, जो आप देखो 2 चीजें हो सकती है, जो आप कर रहे हैं ना अगर आपका ये पैशन नहीं है तो कम से कम ये सोचो ना, कम से कम मुझे मैं जब बैंक में था मेरा जॉब नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कम से कम मुझे वहां मिलते थे, कम से कम मेरी रिक्वायरमेंट कुछ हो रही थी। वहां पे मैंने क्या किया, मुझे कुछ उससे नहीं मिलती थी ज्यादा, तो मैंने उसके लिए कोचिंग मैं पढ़ा रहा था। तो अगर आप अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ इधर, कल मैं समझो आईएएस ऑफिसर बन गया, मुझे जरूरत नहीं होगा, मुझे उससे सारी खुशी उससे मिलेगी, और मुझे शायद जरूरत ना होगा टीचिंग का, ठीक है ना। तो आपको वो बैलेंस करना है कि अगर मैं जो कर रहा हूँ क्या मेरा मेरा पैशन है, अगर पैशन को प्रोफेशन बना सकते हैं ना, तो एक गाली में कहा था कि अगर आप मास्टर को ना, अगर आपकी माँ से मास्टर एक ही होगा, ये बहुत बड़ी स्पेशल आपका मास्टर एंड माँ एक ही होने चाहिए, तो आपका प्रोफेशन भी आपका पैशन भी हुआ, तब वो मजा है, ठीक है ना। वो किसी को कोई डाउट वगैरह है? हाँ हाँ
हाँ जी, क्या करना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप बता मुझे कि आपका मोटिवेट हो गया, मेरा काम हो गया, मोटिवेट हो गया, बस ऐसा ना। अब सेकंड स्टेप, पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप है इंशाल्लाह जो हमने डिसाइड किया आज, जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, आप यहाँ से जाने के बाद एक्सरसाइज करेंगे, पेज पे लिखेंगे मेरा जेके क्या है। जब आप जेके लिखेंगे उसके बाद मैं बोलूंगा उसको कैसे जाएंगे, तो मुझे गाने बदलना है, तो पहला चीज तो डिसाइड होगा गाना किधर है। उसके बाद क्या करेंगे, वो पकड़ना है या गाड़ी में जाना है तो वहां तक जाएंगे। तो सबसे पहले डिसाइड क्या करना था, जाना किधर है, जाना तो हो गया डिसाइड। अब इंशाल्लाह इसके बाद सब करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में इंशाल्लाह जो भी यहाँ इश्यूज है ना वो आपको मदद करेगा वहां तक पहुंचने, ठीक है ना। आगे का नहीं सेटिस्फाई हो गए कि नहीं, ठीक है। अभी थोड़ा इंशाल्लाह आपको मंजिल पता लगी ना, अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं। हाँ पहले